नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध का आज 5वां दिन है। इजरायल रक्षा बलों ने बुधवार को यह दावा किया कि उन्होंने गाजा पट्टी के अल फरकान इलाके में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इसमें उनमें कई लक्ष्यों में से एक हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दीफ के पिता का घर भी था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि खान यूनिस में उनके पिता, भाई और बच्चों सहित उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। मोहम्मद दीफ एक रहस्यमयी व्यक्ति है और इजरायल का मोस्ट वांटेड आतंकी भी है। उसके बारे में कोई खबर नहीं। व्हील चेयर पर चलने वाला नेता साल 2002 से हमास की मिलिट्री विंग का लीडर बन गया। मोसाद ने दीफ को ख़त्म करने के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन वो हर बार बाल बाल बच गया। आप सोच सकते हैं कि इजराइल की जो एजेंसी है, जो गुप्त तरीके से काम करती है, मोसाद, वो कितनी ख़तरनाक है ये पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आप सबको बताना चाहेंगे कि इजराइल की सेना के एक अधिकारी ने मंगलवार को न्यूज़ राइटर्स को बताया है कि हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के 2 सदस्य जवाद अबू सम्माला और जकारिया अबू मामार दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस एक हवाई हमले में मारे गए। अलग अलग बयानों में इजरायली सेना ने अबू सम्माला और अबू मामार की हत्या की पुष्टि की और कहा कि उन पर रात भर हमला किया गया था। मोहम्मद दीफ के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। उसके बारे में बस इतना मालूम है कि उसका जन्म सन 1965 के दशक में गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। उस समय गाजा पर मिस्र का कब्जा था उस वक्त। लेकिन ये द्वीप पर जो ये रहस्य है, जो अभी भी बरकरार बना हुआ है, उसके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। साल 2021 में दीफ की BBC प्रोफाइल के मुताबिक हमास की स्थापना के समय दीफ एक युवा व्यक्ति रहा होगा। वह सन 1980 के दशक के अंत में समूह में शामिल हो गया था और इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए प्रतिबद्ध दीप जल्द ही हमास की सैन्य इकाई इजुद्दीन अल कसम ब्रिगेड के अंदर मजबूत होता गया। दीप ने गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय में विज्ञान में डिग्री हासिल की। यहाँ पर उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की। साथ ही आर्ट्स के लिए भी उसका लगाव था। वह यूनिवर्सिटी की एंटरटेनमेंट कमेटी का लीडर था और मंच पर कॉमेडी करता था। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल के जो सर्वा हैं, या कह लीजिए एक तरीके से जो इस वक्त जिनको नींद नहीं आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू, आपने इनका नाम सुना होगा। अब इजराइल का ये कहना है कि हमास ने हम पे हमला तो कर दिया, लेकिन अब वो पछताएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि सैनिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सेना ने गाजा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। गैलेंट का कहना है कि सैनिकों के पास गाजा की हकीकत को बदलने की ताकत होगी। उन्होंने कीमतें चुकाई हैं और अब बदलाव देखने को मिलेगा। हमास गाजा में बदलाव चाहता था और ऐसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक हमास को उस पल पर पछतावा होगा। गाजा कभी भी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा वह था। एक तरफ चाहे उनके रक्षा मंत्री कह लीजिए, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री कह लीजिए, सब के सब इस वक्त फिलिस्तीन और हमास को वार्निंग दे रहे हैं कि अब जो तुम चाहते थे, शुरुआत तुमने किया था, ख़त्म हम करेंगे और तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे कि दोबारा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा। तुम्हें नस्ते-नाबूद कर देंगे, या एक तरीके से कह लीजिए धमकियां हैं ये। हालांकि सब सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि यही वो इजराइल देश है जो 6 दिन में 6 देश को हरा दिया था। ये वही इजराइल देश है जिसकी सुरक्षा एजेंसियां इतनी पावरफुल हैं जिसका कोई जवाब नहीं। दुनिया वर्चस्व मानती है, उनका लोहा मानती। लेकिन ऐसे ही देश पे एक फिलिस्तीन जैसा मुल्क, 50 लाख की आबादी वाला मुल्क इजराइल पर अटैक करता है और इजराइल की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही, लेकिन इजराइल की पोल तो दुनिया के सामने खुली गई है। हालांकि जंग अभी जारी है। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।